सैनिक ने चुपके से चाकू से अपनी फोटो काट ली। जैसे ही ऑफिसर मुहर लेने बाहर गया, उसने तुरंत ड्रॉर खोला। उसने एक ट्रैवल पास निकाला और सावधानी से अपनी फोटो उस पर चिपका दी, लेकिन बिना ऑफिशियल सील के वो पास बेकार था। मजबूरी में उसने असली स्टैंप वाले कागजों पर दबाकर सील की नकल करने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। आखिर में वह कमांडर्स ऑफिस में घुस गया, पेन से सेफ खोल दिया और वहाँ से ऑफिशियल गवर्नमेंट सील निकाल ली। अब उसकी योजना पूरी तरह तैयार थी। वह एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी किसी भी तरह साउथ कोरिया भाग जाना। सेना की जिंदगी बेहद कठोर थी, लगातार ट्रेनिंग, छोटी सी गलती पर सख्त सजा और हर समय मौत का डर। जब भागने का समय आया, वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसे खतरे का एहसास हुआ। दो गार्ड्स उसे शक भरी नजर से देख रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो, लेकिन घबराने के बजाय वह शांत होकर उनकी तरफ चला। उसका आत्मविश्वास देखकर गार्ड्स ही घबरा गए। जब उसने उनसे बिनोक्यूलर्स मांगे तो उन्होंने दे दिए। बिनोक्यूलर्स से उसने देखा कि हर जगह गार्ड टावर्स और पेट्रोल्स हैं। दिन में भागना लगभग नामुमकिन था। अब सिर्फ मेन गेट ही रास्ता था, लेकिन ऑफिसर्स अंदर पार्टी में शराब पी रहे थे। मौका ढूंढते हुए उसने एक कार देखी, खुली थी और कीज भी थी। उसी समय उसने एक ऑफिसर को अकेले बाहर आते देखा। वह मदद का नाटक करते हुए उसे कार तक ले गया और खुद भी अंदर बैठ गया। कैप नीचे खींचकर उसने चेहरा छुपाया और इंजन स्टार्ट कर दिया। अब बस गेट पार करना बाकी था। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑफिसर बीच रास्ते में उतर गया। सैनिक आगे बढ़ता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सामने एक मिलिट्री कॉन्वॉय देखी। वे उसके अपने लोग थे, पर पहचान होने का खतरा था। मुसीबत यह थी कि कार का फ्यूल भी लगभग खत्म था। उसे मजबूरन कार रोकनी पड़ी। कॉन्वॉय भी रुक गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह शांत रहा और हाथ से रुकने का इशारा किया। उसने कॉन्फिडेंस के साथ फेक पास दिखाया, लेकिन ऑफिसर पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आमतौर पर मिलिट्री व्हीकल्स में हमेशा पूरा फ्यूल होता है, तो यह गाड़ी खाली क्यों थी? शक बढ़ गया। ऑफिसर ने रेडियो उठाकर हेडक्वार्टर्स से संपर्क करने की कोशिश की। उसी पल सैनिक तुरंत बोला, मैं सिक्योरिटी टीम से हूँ। कमांड के डायरेक्ट ऑर्डर पर मैं एक पकड़े गए गद्दार डेनियल हे को ले जा रहा हूँ। यह नाम सुनते ही ऑफिसर तुरंत चुप हो गया। उस सीक्रेट कैदी के बारे में सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ही जानते थे। अगर यह आदमी उसका नाम जानता है तो वह सच में असली होगा। ऑफिसर का शक खत्म हो गया। उसने गाड़ी में फ्यूल भरवाया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी।